हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। थर्ड और फोर्थ हमने पहले ही बना रखा है ना। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स अब हमारे मैथ्स के कंप्लीट हैं और साइंस तो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट है ही। तो चलो देखते हैं अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस। तो मतलब जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहते हैं कि क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं, क्या क्या बन सकता है क्यूबॉइड्स में अगर वॉल्यूम, मतलब क्यूबॉइड की वॉल्यूम ये है, एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम ये है, तो इससे लेंथ और ब्रेथ अगर क्या आप लोग निकाल सकते हैं। तो बस यही चीज़ हम लोगों को बतानी है, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो देखो वॉल्यूम है हमारी ये, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें वॉल्यूम हम लोग को क्या गिवन है, 3x² माइनस 12x। अब ज़रा एक चीज़ देखो, कुछ कॉमन आ रहा है ना। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, और यहाँ पे x² है और यहाँ पे है x, तो यहाँ पे आप 3x बाहर ले लो। तो 3x आप लोग कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा x और फिर माइनस, और 12x की जगह क्योंकि 3x बाहर आ गया तो 3 4 12, तो 3x और x माइनस 4, तो ये आ गया हमारा। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ऐसे करके आप लिखो, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ। देखो क्यूबॉइड जो होती है उसमें क्या क्या होती है, क्यूबॉइड में एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। तीन चीज़ें होती है ना क्यूबॉइड में। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा 3। इसी तरीके से पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ, मतलब उसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है क्यूबॉइड की, वो कितनी हो सकती है, वो हमारे पास हो जाएगा x, है ना। और पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर हाइट, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारा हो जाएगा x माइनस 4। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर हाइट हमारे पास हो जाएगा x माइनस 4। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो क्यूबॉइड होती है उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ये रफ वर्क है पूरा, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं L इंटू बी इंटू एच करूँ तो L 3 है, ठीक है, B क्या है, x है, और हाइट क्या है हमारे पास, x माइनस 4 है। तो ये L हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो L इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूले से, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के हिसाब से हम लोगों ने निकाल दिया कि लेंथ जो है वो 3 होगी, ब्रेथ x होगी और हाइट होगी x माइनस 4। तो ये हो गया। अब थर्ड, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम हम लोगों को क्या बोली गई है, 12 प्लस 8ky और माइनस का 20k। अब इस वॉल्यूम से हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है। अब इसमें भी देखेंगे कुछ कॉमन बन रहा है। तो देखो 8 है, ये 20 है और ये 12 है। 4 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 4 की टेबल में सब आते हैं और k भी सब में है। तो 4k जो है इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 4k कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3y² बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 2y बचेगा, और इधर बचेगा 5 4 20 माइनस का 5। तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग लगाएंगे और फिर आगे आंसर निकालेंगे। तो देखो ये लेंथ तो हमें यहाँ पर ये मिल गई 4k। अब हम आगे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग, ऐसे करके आप लोग लिखो, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग से हम लोग जो है इस्तेमाल करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करके तो 15 आना चाहिए, है ना, और ऐड करके आना चाहिए 2। मल्टीप्लाई करके 15 ऐड करके 2, तो ऐसा क्या हो सकता है, 5 3 15 होता है, राइट। और यहाँ पे देखो ये माइनस का 5 है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस का 15, और प्लस या फिर माइनस करके आना चाहिए प्लस का 2। तो यानी कि 5 इंटू 3 करके अगर हम लोग देखें तो 15 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग माइनस का 5 ले लें, माइनस का 5 अगर हम लोग लेके चलते हैं, या फिर हाँ माइनस का 5 क्यों ले, माइनस का 3 ले लेते हैं। माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें समझ में आ गया कि हम लोग 2y की जगह क्या रखेंगे, प्लस का 5y और माइनस का 3y। क्यों, अभी बताती हूँ, देखो बताया ना अभी, क्यों, क्योंकि 5 3 15, 5 3 15, तो
क्या हो जाएगा, देखो 5 3 जा 15 वाई स्क्वायर, तो 5y माइनस 3y क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 वाई स्क्वायर और माइनस का, और जब आप 5y को 2y से माइनस करेंगे तो, सॉरी 5y को आप 3y से माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन चीज़ें निकाल लेते हैं। अब देखो 3y स्क्वायर और माइनस 3y ऐसे करके लिख दो ताकि कॉमन ईजिली हो जाए, 3y, और फिर उसके बाद अच्छा हम तो इसी को ईजिली कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही लिख के भी आ जाएगा कॉमन। देखो 3y हम लोग बाहर ले लेते हैं, 3y नहीं सिर्फ y आएगा, y बाहर ले लेते हैं, इसमें से हम लोगों ने y बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 3y प्लस 5 बचा अंदर, और इधर अगर हम लोग -1 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 3y प्लस 5। कैसे, क्योंकि ये भी माइनस का था ये भी माइनस का था, -1 इंटू 3y माइनस 3y माइनस 1 इंटू 5 माइनस का 5, तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1 और 3y प्लस 5, ये हो गया। इस तरीके से आप लोग लिख लो। अब ज़रा मैं ये मिटा रही हूँ, क्यों, क्योंकि अब मैं आपको लिख के बताती हूँ, क्योंकि हमने पॉसिबल लेंथ जो थी वो तो ये निकाली थी 4k, और ये अब देखो ये वाला है ना, तो इसको ऐसे करके लिख लो 3y प्लस और y माइनस 1। अब एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन ऐसे करके लिखो जैसे पहले लिखा था, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, लेंथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन तो अपने पहले ही निकाल लिया था 4k, क्योंकि l इंटू बी इंटू एच होता है, तो l का क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, और पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y प्लस 5, और पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर, देखो पता है इंटरचेंज भी हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना सारे। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ हाइट, हाइट का क्या हो जाएगा पॉसिबल एक्सप्रेशन, y माइनस 1, बस l इंटू बी इंटू एच होता है, तो हम लोगों ने इस तरीके से आंसर निकाल लिए। तो हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने समझ लिया। इसमें हम लोग को यही था कि पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालने हैं। पॉसिबल एक्सप्रेशन कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ आगे, फिर बीच में ब्रेथ और लास्ट में हाइट, तो इनके मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज़ बनेगी वो हमारी हो जाएगी। तो इसमें क्या था 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो लेंथ 3 हो गई, ब्रेथ x हो गई और हाइट x माइनस 4 हो गई। इसमें देखो पहले ही हमारा लेंथ तो ये निकल गया था, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोगों ने लगाया, और हमारा ये वाला हमने क्या कह दिया कि चलो इसको हम ब्रेथ ले लेते हैं और इस वाले को हाइट ले लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।